सभी का स्वागत है। अक्सर हम सोचते हैं कि ध्यान में क्या करें। ध्यान मानो भीतर से आप जगे हैं, जागरूक हैं। बाहर चीज़ें बदल रही हैं, यहाँ तक कि श्वास भी बदल रही है। मन में विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे बाहर की गाड़ियाँ, लोग आते हैं, जाते हैं, आप अपने स्थान पर हैं, स्थिर हैं। उसी तरीके से मन में विचार आते हैं, जाते हैं। अपनी स्थिरता को बनाए रखें। मैं भीतर की जागरूकता हूँ। कॉन्शियसनेस, मैं भीतर का जीवन हूँ जो कभी नहीं बदलता। बाहर का जीवन, रूप स्वरूप अभिव्यक्तियां बदलती रहती हैं। हर पल नित्य परिवर्तन मानो नियम हो, लेकिन भीतर अनुभव करने वाला वही है जो सदा है। आप कभी नहीं बदलते। तो अपनी पहचान भीतर से हो, भीतर की जागरूकता, भीतर का जीवन जो रूप रंग से परे है। रूप रंगों को अनुभव करने वाला है, लेकिन अनुभव से परे है। यहाँ तक कि आपका मन भी आपके बाहर है, आपका अनुभव है। आप मानो भीतर हो। इसे सरल शब्दों में व्यक्त कर पाना, किसी भी परिभाषा में अभिव्यक्त कर पाना कठिन है, क्योंकि शब्द बाहर हैं। इसे आपको अनुभव करना होगा। मेरा यह काम नहीं कि आपको ज्ञान दूं। मेरा यह काम, यह इच्छा, यह एक लक्ष्य है कि आप अनुभव करें। अनुभव करें, भीतर की शांति को अनुभव करें, भीतर के असीमित आनंद को अनुभव करें। बाहर ऐसा लग सकता है कि मन में तो कितनी कितनी जटिलताएं हैं, लेकिन उसके भीतर जाएं, उसके भीतर जाएं। बस अपने मन को देखें। देखने वाला अलग है। मैं जागरूकता हूं। मैं कभी न बदलने वाला जीवन हूं। मैं शाश्वत सत्य हूं। मैं वही हूं जो हजारों वर्ष पहले था। समय से परे हूं मैं। और यह मैं कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्तित्व नहीं। यह मानो एक प्रेजेंस हो, एक उपस्थिति, कि आप उपस्थित हैं, लेकिन आपका कोई रूप स्वरूप नहीं। बस आप हैं और कभी बदलते नहीं। और
यह भीतर का जीवन एक ही है, आपके भीतर, मेरे भीतर, किसी पशु पक्षी के भीतर भी, भीतर से हम एक ही हैं। इसीलिए कहते हैं गॉड इज वन, ईश्वर एक ही है। जीवन मूल स्वरूप में, हालांकि यह रूप स्वरूप से परे है, लेकिन मूलतः जीवन या ईश्वर या स्रोत एक ही है, एक ही है। कुछ पल आप बैठें और बस रिलैक्स रहें, सहज होके बैठें, बस मन के विचारों को देखें या श्वास पे ध्यान लगाएं, लेकिन भीतर के साक्षी भाव को ना छोड़ें। भीतर साक्षी दृष्टा है, भीतर का जीवन है जो मन को देख रहा है, श्वास को देख रहा है। बस उस साक्षी भाव से, उस सेंटर से अनुभवों को देखें। स्थिर हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, सहज हो जाएं, क्योंकि यह आपका मूल स्वभाव है। कुछ पल ऐसे निकालें, क्योंकि वरना हम बाहर के जीवन में जितना लगे रहते हैं, उलझे रहते हैं, हम भीतर को भूल जाते हैं। इस भीतर की अमीरी को जाने न दें, भीतर के ईश्वर को ना भूलें। असली अमीरी आप खुद हैं। बस अपने आप को याद दिलाते रहें, मैं भीतर का साक्षी भाव हूं, मैं भीतर का निरंतर जीवन हूं, मैं अनंत स्रोत हूं। मैं इस शरीर से परे हूं, मन से परे हूं, श्वास से परे हूं। मेरी उपस्थिति के कारण ये श्वास चल रही है, मन में विचारें हैं, शरीर में जीवन अभिव्यक्त रूप में है। मैं भीतर का जीवन हूं। मैं समय से परे हूं। समय अनुसार चीजें बदलती रहेंगी, लेकिन मैं सदा सर्वदा वही वही भीतर का जीवन हूं। इसे मैं कह लें, इसे स्रोत कह लें,
इसे कॉन्शियसनेस अवेयरनेस कह लें, इसे गॉड कह लें, इसे कोई भी नाम दे दें, इसे ओम कह लें, इसे शिव कह लें, इसे क्राइस्ट कह लें, इसे भीतर का गुरु कह लें, ये सब आप ही हैं। या कह सकते हैं कि आप इससे अलग नहीं, आप इसमें हैं, ये आप में है, सब एक है, सब एक है, एक ही की अलग अलग सुंदर अभिव्यक्तियां हम देखते हैं। धन्यवाद।